दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी 2020 की नई वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। एमजीवी स्टडी पॉइंट में अपलोड हो चुका है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, कब तक आपको डेट जो फीस सबमिट करवानी है, इसका एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है और इसकी फ़ीस क्या है, इस सभी डिटेल के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट पे पहले वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे केवल जो इसमें सिलेबस है वो क्या है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होगा, कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो कुल कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, पास मार्किंग क्या होगी। तो इन सभी के लिए आप बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहे। और जो चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, तो इससे पहले आप ओल्ड सॉल्व्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो इस एग्जाम से रिलेटेड आप देख सकते हैं एमजीवी स्टडी पॉइंट पे। यूपीआरवीएनएल के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ओल्ड सॉल्व्ड पेपर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आधारित पे किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। ध्यान रखना कि आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें आपसे क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट जिसमें आपके अलग अलग होंगे, तो उसमें हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे का पेपर होगा और 2 पार्ट में एक ही साथ पेपर होगा और ये पेपर होगा ऑनलाइन जो सीबीटी बेस्ड पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले प्रथम भाग के पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। प्रथम भाग के पेपर में जो लिखित परीक्षा है वो NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुल 50% होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें अधिकतम 50 ही अंक होंगे, यानी 50% होंगे और 85 नंबरों के होंगे। और गलत उत्तर देने पर जिसमें से आपके कुल अंकों में से ऋणात्मक अंकन किया जाएगा 1/4, अर्थात 1/4 जो नंबर है उसकी कटौती की जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ज्ञान की जो प्रथम भाग की परीक्षा है उसमें कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो दूसरा पेपर है यानी सेकंड भाग है उसको नहीं चेक किया जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर कंप्यूटर में 50 में से 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो। और आगे हम बात करेंगे अब जो आपके सामने है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें आपसे पूछा जाए कंप्यूटर ज्ञान में जो प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान के जो प्रथम भाग के अर्जित अंक वो आपकी मेरिट निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, वो आपको केवल पास मार्किंग करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके सामने है, जो आपके एग्जाम में सेकेंड भाग द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक जो इनके सामने अंकित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या और अधिकतम अंक कितने होंगे। तो सबसे पहले आपके पास है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। तार्किक ज्ञान जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से भी होते हैं। दूसरा आपके पास है सामान्य हिंदी, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे। आगे है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अंग्रेजी में 15 नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे। तो
इन संबंधित सभी प्रकार की मिक्स क्वेश्चन सीरीज आप MGV स्टडी पॉइंट पे देख सकते हैं, जो पहले भी DMRC, JMRC, UPRVNL और रीट, इन सभी नाम से जो मिक्स क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है आपकी सुविधा के लिए। और आगे जो बात करेंगे ये तकनीकी विषय ज्ञान जो अपनी ट्रेड वाइज ट्रेड के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए आप VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। तो आगे हमारे पास जो चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक ले से कम प्राप्त होंगे वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दूसरे पार्ट में आपको कम से कम 67 अंक लाने जरूरी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं आहर्तों के अधीन द्वितीय भाग के लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही मेरिट जो अंतिम लिस्ट बना करके चयन किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर के मेरिट नहीं जोड़ी जाएगी। उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक समान अंक पाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठ सूची में ऊपर रहेगा। ज्येष्ठता यानी जिसको बड़ा हो और इसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो, जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो। यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थी पात्र है तो अधिक उम्र जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी उसको वरीयता दी जाएगी। और आगे इसी में जो परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका वियामली में कोई उल्लेख नहीं है से संबंध निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष जो कि विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त है, वो इसके संबंधित है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर, तो परीक्षा स्थान परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर आदि शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदला घटाया बढ़ाया भी जा सकते हैं। और आगे जो आवेदन कैसे करें, आवेदन कॉरपोरेशन की www.uppcl.org को खोले और टैप करके अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट जो एडवर्टाइजमेंट, और इसमें से आप इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट अपनी पोस्ट को इस प्रक्रिया को भली भांति समझ ले और आवेदन पत्र के निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर और अंतिम परीक्षा फल आने तक उसके पास बिल्कुल रखें और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। और आगे जो प्रवेश पत्र के बारे में, प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक से घर पे नहीं भेजा जाएगा। और अन्य व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा उपरोक्त बिंदु 7 के अनुसार छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी मूल आवेदन पत्र के साथ जांच के समय प्रस्तुत करनी होगी। जब आपका चयन होगा उस समय ये आपको ले जाना होगा। प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा अभिलेख गलत पाए जाने पर, गलत सूचना देने पर अहर्ता को पाए जाने में असमर्थ जो कि बिना कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी। और आगे जो आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क जो जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं अधिक पूछताछ के लिए। और इसी के साथ में आगे जो पारदर्शिता, परीक्षा की पारदर्शिता के लिए निम्न व्यवस्था होगी। प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति यथासंभव 2 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एवं अपलोड की स्थिति में 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। और अभ्यर्थी को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पॉन्स शीट अपनी लॉगिन ID एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षार्थी संबंधित किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आगे जो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिए जो केवल न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की पूर्ण करने की तिथि ये 1 जुलाई से शुरू होकर के 22 जुलाई तक है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि है तो ये है 1/7 यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई जो दोनों की तिथियां हैं। और आगे भारतीय स्टेट बैंक जो ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन जो चालान करना है, शुल्क जमा कराने की तिथि है, ये दिनांक 22/1/7 से लेकर के 24/7/2020 तक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये 22/7/2020 तक जो चालान है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसी के साथ में अगर सब कुछ परिस्थितियां सही रही तो आयोग द्वारा परीक्षा की संभावित तिथि भी अगस्त 2020 की द्वितीय सप्ताह में बताई जा रही है। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ में आप अपनी सभी जो क्वालिफिकेशन चेक करके, वेबसाइट चेक करके, सभी जानकारी प्राप्त करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।